एप्लीकेशन में सर्विसेज के बाद कौन कौन सी परमिशंस आ रही है, वो सारा का सारा काम कौन सी फाइल मैनेज करेगी, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, सारा काम कौन करेगा, आपके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, ओके। सो एक्सएमएल के बाद एक फोल्डर है किस नाम से, जावा। तो ये नाम से क्लियर है, इसमें सारी की सारी क्या होंगी, जावा फाइल्स होंगी। ठीक है, इसमें आपकी सारी की सारी जावा फाइल्स होंगी। ओके, देन हमारे पास फोल्डर आ रहा है आर ई एस। आर ई एस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिसोर्स। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी वो सारी की सारी कहाँ पे आएंगी, रिसोर्स के फोल्डर में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग सेट कर सकते हैं एंड्रॉयड कॉलन आइकन, आइकन सेट करना है। एंड्रॉयड कॉलन लेबल आपने क्या करना है, उसका नेम चेंज करना है। ठीक है, ये आपके पास थीम आ रही है, देन आपके पास एक एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, ये भी हम चेक्स देखते हैं कि ये आपको डिफाइन करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, एंड्रॉयड एक्टिविटी। जितनी नंबर ऑफ स्क्रीन होंगी उतनी नंबर ऑफ बैकएंड पे एक्टिविटीज़ होंगी, और उनमें से कोई एक एक्टिविटी क्या होगी, लॉन्चर या मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ आपकी ऐड हो जाए, एक्शन डॉट मेन कैटेगरी डॉट लॉन्चर, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है दिस इज़ योर स्टार्टिंग एक्टिविटी। हमारे पास क्या आ रहा है, आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी आ रही है। ओके सर, तो ये जो एप्लीकेशन है यानी व्हाट्सएप की बात करें, इस पर कितनी एक्टिविटी यानी कि तो काफ़ी ज़्यादा फिर काफ़ी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। काफ़ी एक्टिविटी है। हाँ, आगे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, विद इन एक्टिविटी आपने पेज टू पेज मूव करना है, एक और कॉन्सेप्ट आपके पास है। ठीक है, वेबसाइट, हाँ वो भी हम देखेंगे डिटेल। नेट ये आता है यहाँ पे। ये आपके पास कर लिया पासवर्ड कि नहीं किया, ओके कैसे ओके। सो अब हम आते हैं आपके रिसोर्स के फोल्डर में। ठीक है, तो रिसोर्स में आपके पास क्या आ रहा है, फिलहाल 4 फोल्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आपके पास क्या आ रहे हैं, 4 डिफरेंट फोल्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास आ रहा है ड्रॉएबल, देन आपके पास आ रहा है लेआउट, देन आपके पास आ रहा है बिट मैप, और लास्ट आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यूज का फोल्डर आ रहा है। ठीक है, ओके। सो ड्रॉएबल फोल्डर में हमेशा क्या आएंगे, आपकी इमेजेस फाइल्स। ड्रॉएबल के फोल्डर में आपके पास क्या आएगा, आपकी इमेजेस फाइल्स आएंगी। ठीक है, जितने भी आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, वो सारी की सारी कहाँ पे आ जाएंगी, ड्रॉएबल के फोल्डर में आ जाएंगी। ओके, सो उसके अलावा क्या है, कुछ हमारे पास ना स्टाइलिंग के लिए फाइल्स अवेलेबल है। कुछ फाइल्स हमारे पास क्या आ रही है आपके एंड्रॉइड में, स्टाइलिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक बटन आ गया, बटन की फर्दर आपने स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बता दूंगा कि वो स्टाइलिंग का कोड ऑटोमेटिकली कर देती हैं। ठीक है, तो आपने वो जो स्टाइल की फाइल्स है, जैसे कुछ मल्टीपल कलर्स का बटन क्रिएट करना, उसके बॉर्डर राउंड करने हैं, तो वो हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, ड्रॉएबल के फोल्डर में। ठीक है, सेकेंडली आपके पास आ रहा है लेआउट। तो लेआउट में क्या होगा, आपकी फ्रंट एंड फाइल्स। ठीक है, लेआउट में आपके पास क्या होगा, फ्रंट एंड फाइल्स। जावा के फोल्डर में इस पैकेज में क्या होगा, आपकी मेन एक्टिविटी बैकएंड फाइल, और लेआउट के आपके फोल्डर में क्या होगा, आपकी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन फ्रंट एंड फाइल आ जाएगी। ठीक है, ओके। देन हमारे पास आ रहा है मिप मैप का फोल्डर। मिप मैप में आपके पास क्या है कि एक इमेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल कोड आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और वो इमेज आपके पास क्या होगी, इन मल्टीपल साइजेस। ठीक है, वो इमेज आपके पास क्या होगी, अलग साइज ओपन करो तो यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन आ रही है 72 बाय 72 पिक्सल्स, और मैक्सिमम आपके पास फाइल ओपन करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 192 मल्टीप्लाई बाय
192 पिक्सल्स, ठीक है। ओके, सो हमारे पास मैप का फोल्डर, लास्ट में हमारे पास आ रहा है वैल्यूज़ का फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है आपका वैल्यूज़ का फोल्डर, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, कलर्स, स्ट्रिंग्स एंड स्टाइल्स, ठीक है। कलर्स में आपके पास क्या होंगे, कुछ प्री डिफाइंड कलर टैग्स होंगे। कलर में आपके पास क्या है, कुछ प्री डिफाइंड कलर टैग्स होंगे, ठीक है। सो कलर टैग्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, एक दफ़ा कोई कलर की वैल्यू क्रिएट कर लें और उस कलर टैग को क्या करें, मल्टीपल टाइम्स या अपने मल्टीपल लेआउट्स में, मल्टीपल स्क्रीन्स में यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे देखो ना, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक इंट आई ले लें इज इक्वल टू 100, उसको 4-5 जगह यूज़ कर लें, ठीक है। या फिर ये कि 4-5 जगह पे स्टैटिकली या हार्ड कोडेड 100 खुद हम राइट डाउन कर दें, कौन सी अप्रोच बेहतर है? खुद 100 लिखने हैं, एक वेरिएबल ले लें, वेरिएबल ले लें, ठीक है। वेरिएबल से फ़ायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपने 100 की जगह 200 पे ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 200 स्टोर करवा दोगे। सेम गोज फॉर योर कलर टैग। आपने कलर टैग लिया थीम कलर के नाम से, तो आप किसी बटन पे यूज़ कर रहे हैं, किसी टेक्स्ट पे यूज़ कर रहे हैं, किसी जगह बाउंड्री पे यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी जगह आपका वो थीम कलर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इस तरह सिंपली आपने एक टैग स्टार्ट किया, THEME, सॉरी तो वो तो उसका नेम है, कलर का एक आपने टैग लिया, ठीक है, और इसका नेम रख लिया थीम, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू दे दी। तो कोई भी एक कलर कोड याद रखे, लाइक मैंने किया #FFF, दिस इज़ द कलर कोड फॉर वाइट। तो ये आपको फिलहाल ये स्क्रीन वाइट है तो वाइट बॉक्स नज़र नहीं आ रहा, ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटा सा, हाँ ठीक, 0 पे आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी रैंडमली कलर चूज़ करते हैं, सो ये आपका थीम कलर डिसाइड हो गया। अब इसे मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगहों पे आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। फ़ायदा क्या होगा, इन फ्यूचर अगर आपको वो थीम कलर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ जाए, थोड़ा सा लाइट या डार्क करना पड़ जाए, तो आपका काम काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आपको हर जगह पे जाके वो कलर ढूंढना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी चेंज या अपडेट करनी पड़ेगी। उसके बजाय क्या करें, सिंपली यहाँ से कलर को थोड़ा सा डार्क या लाइट कर दें, तो जहाँ जहाँ पे कलर ये आपका यूज़ हुआ है हर जगह पे कलर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कलर की फाइल समझ आई। तो इस तरह पूरी ऐप की थीम या कलरिंग स्कीम चेंज करना बड़ा आसान होता है। हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, एक हम कर लेते हैं टेक्स्ट कलर, एक हम कर लेते हैं बॉर्डर कलर, एक हम कर लेते हैं थीम कलर। तो इस तरह 5-6 कलर्स बना दिए, बाद में पूरी थीम चेंज करनी हो तो सिर्फ इस फाइल में जाके कलर की वैल्यूज क्या कर दिए करें, चेंज कर दें, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। इसी तरह एक फाइल आ रही है strings.xml। तो कलर्स में आपके पास कलर टैग पड़े थे, स्ट्रिंग में आपके पास क्या होंगी, कुछ स्ट्रिंग्स होंगी या कुछ डेटा होगा जो आपने डिस्प्ले करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग की आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, राइट क्लिक, अच्छा जो आपको मल्टीपल फाइल्स का प्रोसीजर है, एक वैल्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट की, इसका नाम भी हम क्या दे देंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, ये कुछ आपके पास रीजन्स की ऑप्शन आ रही है, वापस क्या आ रही है, कुछ रीजन की ऑप्शन आ रही है कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग फाइल्स क्रिएट करें। मोहम्मद जैन, जी जैन, मैंने आपको अनम्यूट किया। अच्छा सर, ये मैंने देखा कि ये जो स्ट्रिंग इन्होंने लिखा हुआ, ये तो HTML फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ इन्होंने, वो हाँ ये टैग्स जो XML, कहते हैं। वही कह रहा हूँ कि अगर आप HTML से थोड़ा सा फेमिलियर है तो आपको XML काम करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हाँ जी, मैंने XML HTML ही की हुई अगेन है। मार्कअप लैंग्वेज है, तो जी काफ़ी जी ज़्यादा आपका सिंटैक्स कंपोनेंट क्या होगा, HTML से फेमिलियर होगा, ठीक है। सर ठीक है ओके, सर, थैंक यू। सो कलर्स की फाइल हमारे पास यूज़ हो रही थी टू स्टोर कलर्स, और स्ट्रिंग की फाइल यूज़ होगी टू स्टोर सम हेडिंग्स, पैराग्राफ, कुछ डेटा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है क्रिएट मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन। आप एक ही स्ट्रिंग की फाइल मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करो, उसके साथ आप क्या करते हो, रीजन डिफाइन करते हो। जैसे आप लिखोगे UR फॉर उर्दू, AR फॉर अरेबिक, FR फॉर फ्रेंच, और इंग्लिश का बाय डिफॉल्ट EN यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि यूज़र के मोबाइल फ़ोन में जो लैंग्वेज पहले से सिलेक्टेड है, यूज़र के मोबाइल फ़ोन में जो लैंग्वेज पहले से सिलेक्टेड है, उसी लैंग्वेज में आपका क्या होगा, मेन्यू डिस्प्ले होगा, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है,
कुछ यहाँ पे टैग्स लेने हैं कि आपका एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल, एंटर कोई भी आपकी फील्ड्स है, उन्हीं चीज़ों को आपने क्या करना है, स्ट्रिंग के टैग लेने हैं। अरेबिक फाइल में इंट्रो की जगह अरेबिक में जो इंट्रो बनता है वो लिखते हैं। फिर एंटर यूजर नेम आपका नाम दर्ज करें, इस तरह उर्दू में लिखते हैं। तो उससे क्या होगा, जो उर्दू में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है उसे उर्दू में डाटा डिस्प्ले होगा, जो इंग्लिश में कर रहा है उसे इंग्लिश में डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये इसका फीचर होता है। लास्ट हमारे पास आ गया स्टाइल्स। तो स्टाइल बेसिकली आपके यूज़ होते हैं एप्लीकेशन की थीम को सेट करने के लिए। ठीक है, फिर आ रहा है लाइट डॉट डार्क एक्शन बार। ठीक है, अभी हम रन करते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी स्टेटस बार क्या है, एक्शन बार क्या है, और ये कलर्स आपने कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से हम इसको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक ऐप फोल्डर वाले पॉइंट क्लियर हो गया, मैनिफेस्ट, जावा और रिसोर्स। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो क्रिएट नहीं करता। बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर्स आपके क्रिएट नहीं करेगा। राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे किया एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी अवेलेबल होती है RAW रॉ। हमारे पास कौन सी डायरेक्टरी आ रही है, रॉ के नाम से। ठीक है, सो रॉ की डायरेक्टरी हमारे पास यूज होती है टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। ठीक है, ये किस लिए यूज होती है, ऑडियो और वीडियो फाइल सेव करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली एक और डायरेक्टरी है, ओके रॉ वाला पॉइंट क्लियर। एक और डायरेक्टरी है एनिम। एनिम नाम से आइडिया हो रहा है क्या होगा इसमें, स्टोर एनिमेशन। ठीक है, तो जितनी भी रोटेट, फेड, आपकी पॉप, इस तरह की जितनी भी एनिमेशन है छोटी मोटी, वो सारी की सारी किस फोल्डर में आएंगी, आपके एनिम के फोल्डर में आएगी। ठीक है, so, यहाँ तक ऐप वाला फोल्डर क्लियर हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस ग्रेडल स्क्रिप्ट में आप चेंजेस ना करें, इस ग्रेडल स्क्रिप्ट में आप चेंजेस ना करें। ठीक है, इसमें आप चेंजेस करते हैं तो आपके पास कुछ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कब चेंजेस करनी है, कुछ मैं आपको पॉइंट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा कोशिश करें इन फाइल्स को चेंज ना करें, या आपके प्रोजेक्ट सेटिंग्स या एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग से ये यूज होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फाइल ओपन करते हैं। इसमें सिर्फ आ रहा है आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन। मेरे पास क्या आ रहा है, 4.0.0। ठीक है, ओके सो ये आपका वर्जन आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपने कुछ एस टी के लाइब्रेरीज या जैसे फायरबेस वगैरह ऐड करनी है, तो यहाँ पे उसका वर्जन सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, या कुछ आपने सर्वर्स ऐड करने हैं, दैट्स इट। सेकंड फाइल आ रही है build डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप। इसके अंदर आ रहा है जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो, मिनिमम एस टी के। तो मेरे पास कितनी आ रही है, 19। इन फ्यूचर से 21 में चेंज करना, तो जस्ट आपने यहाँ पे 19 की जगह लिखा 21, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको सिंक कर दिया। आपने क्या कर दिया, उसको सिंक कर दिया, तो वो आपके पास क्या हुआ, वर्जन 19 की बजाय मिनिमम क्या हो गया, 21। ठीक है, ओके उसके अलावा आपने अगर कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे बॉडी आ रही है डिपेंडेंसीज। यहाँ पे बॉडी आ रही है किस चीज़ की, डिपेंडेंसीज की। ठीक है, डिपेंडेंसीज आपको हेल्प कर रही है टू ऐड एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। ठीक है, ये आपको क्या ऐड करने के ऑप्शन दे रही है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज आप एंड्रॉइड में फ्यूचर में करेंगे, बहुत आसान है, जस्ट एक लाइन ऑफ कोड होता है। यहाँ डिपेंडेंसी में आप वो लाइन ऑफ कोड पेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को सिंक करते हैं, तो वो लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड होती है। वो लाइब्रेरी आपके पास क्या होती है, प्रोजेक्ट में डाउनलोड होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, फाइल स्ट्रक्चर समझ आ गया। ठीक है, ओके सो मैंने क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, मैंने क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करना है। उसमें आपके पास आ रहा है बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, नो डिवाइस। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है आपका, नो डिवाइस। ठीक है, सो जब तक आप कोई एमुलेटर या अपना मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको कोई कनेक्टेड डिवाइस डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, कोई कनेक्टेड डिवाइस डिस्प्ले नहीं होगी। ओके सो मैं एमुलेटर ऑन करता हूँ। मैंने आपको बताया था आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी एमुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया MEMU, ये मेमो के नाम से एमुलेटर। ठीक है,
NVMe। आगे इसका सेटअप चाहिए तो आप यूएसबी दे दूंगी। बहुत बड़ा। ये एमयू क्या है? अगर आपने मोबाइल फ़ोन नहीं कनेक्ट करना, एमुलेटर पे टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो आपके वो एक वर्चुअल डिवाइस है जो आपके लैपटॉप के इनसाइड आपका काइंड ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट क्रिएट कर। सो मैं स्टार्ट कर देता हूँ और मैं कॉपी पे लगा देता हूँ सेट। तो इस तरह की आपके पास क्या आएगी, एक वर्चुअल मोबाइल डिवाइस, ठीक है। सो जैसे आपके पास एमुलेटर आपका ओपन होगा, ये एमुलेटर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। एमुलेटर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एमुलेटर करना जरूरी है। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लें अगर एमुलेटर नहीं करना चाहते यूज़। वैसे मैं पूछ रहा हूँ अगर एमुलेटर करना है तो ये भी सॉफ्टवेयर करना जरूरी है। नहीं, कोई भी यूज़ कर लें। जैसे ब्लू स्टैक्स आपने यूज़ किया होगा, या कभी नाम सुना होगा, ठीक है, तो कोई भी यूज़ कर लें। ईज़ी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लाइट वेट मशीन में थोड़ा फास्ट चला जाता है इसलिए। तो इसका लिंक दिया आपने मेनू प्ले का? ओके, सो मेरे पास एमुलेटर रन हो गया। अभी देखिए, पहले यहाँ पे आया था नो कनेक्टेड डिवाइसेस, अब एक वर्चुअल डिवाइस आ गई। जैसे मैं प्ले का बटन प्रेस करूँगा, हमारे पास क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी हो गया बस। ओके, सेंड लिंक फॉर मेमो। मेमो इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, फिर मैं आपको दे देता हूँ। सो मैंने लिंक शेयर कर दिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें जितने लोग ऑनलाइन। ओके, जिससे मैंने एप्लीकेशन रन की थी, ये आपके पास एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड हुई। इसे हम रन कर लेते हैं। डिवाइस डिसेबल हो गई, जस्ट वेट। समटाइम्स ये आपका एमुलेटर इशू कर सकता है, मतलब किसी न किसी वजह से आपके पास ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर कभी आपका एमुलेटर डिस्कनेक्ट होता है तो जैसे आपने उसको रीस्टार्ट करना है।
ओके सो एप्लीकेशन में रन करता हूँ। एक मिनट बस। हो गया इंस्टॉल? नहीं स्टूडियो हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया फर्स्ट, कोई एरर वगैरह तो नहीं आया? ये आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने दो, कुछ आपकी ग्रेजुएट फाइल्स डाउनलोड करनी है, इधर जावा सेलेक्ट कीजिए, नाम कुछ भी रखना है, नीचे कोटलिन और जावा आ रहा हो गया आपका प्ले का बटन अनेबल हो गया ऊपर कि नहीं? अनेबल नहीं हुआ, नीचे कुछ सिंक वगैरह कर रहा है? हाँ ये सिंक कंप्लीट होगा उसके बाद प्रोजेक्ट प्ले के काबिल, ठीक है? तभी पहली दफ़ा कुछ अगेन कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है, कॉन्फ़िगर करने में से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है? सो आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड कीजिएगा, जो भी इश्यूज आएंगे मुझे नेक्स्ट क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? सो मैंने एप्लीकेशन रन की, ये हेलो वर्ड ऐप आपकी रन होगी, मेरे पास क्या हुआ, आपकी हेलो वर्ड एप्लीकेशन रन होगी, ठीक है? तो फिलहाल देखिए मैंने कोई कोड नहीं किया और आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट उसने हेलो वर्ड ऐप क्या कर दिया है, रन कर दिया। अब आप लोगों के पास क्या काम है, यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन डिस्प्ले होते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार, ठीक है? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार, ठीक है? उसके नीचे एक बार सी आ रही है जहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है या आपके एप्लीकेशन में व्हाट्सएप लिखा होता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्शन बार, ठीक है? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्शन बार, ठीक है? सो आप उन कलर्स की फाइल में जाके इनका प्री डिफाइंड कलर कोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इनके प्री डिफाइंड कलर कोड को आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह? मैं यहाँ पे हमारे पास थी ऐप, रिसोर्स, वैल्यूज और यहाँ पे आ रहा है कलर्स। तो व्हाट्सएप की तरह मैंने प्राइमरी कलर जो डार्क है ये ग्रीन यूज़ कर लिया, ठीक है? प्राइमरी कलर उस ग्रीन को थोड़ा सा लाइट कर दिया, ठीक है? सो हमने क्या कर लिया, दो कलर्स डिफाइन कर लिया। एक्शन कलर हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लाइक इसको मैंने दे लिया रेड सा, ठीक है? तो अक्सर आप लोगों ने देखा कि आपको एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा डिस्प्ले आता है जिसमें येस नो का बटन होता है, या आपको एक इनपुट फील्ड आती है जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री नीचे एक लाइन सी आ रही होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो जो लाइन है वो रेड कलर में आएगी, एक्शन बार आपके पास कह लो लाइट ग्रीन कलर में, और आपके पास जो ऊपर स्टेटस बार है वो डार्क ग्रीन कलर में डिस्प्ले, ठीक है? तो इसको रन करते हैं तो आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा जो विजुअल है आपका एप्लीकेशन का चेंज हो जाएगा, ठीक है? ओके सो अब एक ऐसे आप लोग आपका पहले से कॉन्फ़िगर है ना आपका स्टूडियो, तो आपने एमुलेटर यूज़ किया कि मोबाइल फ़ोन? पहले मैं बैक को यूज़ करना था, पहले इसमें वो थी एसएसडी नहीं थी ना, तो वो एमुलेटर उठाते ही नहीं था, इसमें रैम कम थी पे। अब इसमें यानी कि रैम भी इसकी 8 जीबी की है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उठाना चाहिए पहले मैं मोबाइल पे मेरा, लेकिन वही मेरा मसला आता था ना कि मैं जब मोबाइल पे जो इस पे स्क्रीन आ रही होती है ना, हाँ उसकी स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये आप स्क्रीन यूज़ कर सकते हो फॉर टैबलेट डिवाइसेस, हाँ ठीक है? नहीं, मोबाइल वो यूज़ कर सकते हो फॉर फोन। फोन। ये तो चीज़ ये तो यहाँ पे जो स्क्रीन आती है ना फोन की, वो हमारे मोबाइल के नज़दीक वो फिर उसको कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि हमारी स्क्रीन बड़ी है, इसकी स्क्रीन छोटी होती है, वो फिर इसमें छोटा हो जाता है। ऐसे ही हो। ओके सो हमारे पास ये देखें, ये आपके कलर्स क्या हो गए, अपडेट हो गए, कलर्स हमारे पास क्या हो गए, अपडेट हो गए। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स में जाके यहाँ पे आ रहा है थीम डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट डार्क एक्शन बार की जगह नो एक्शन बार, ठीक है? लाइट डॉट नो एक्शन बार, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक्शन बार को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। प्राइमरी डार्क स्टेटस कलर को मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। तो अब आपको काइंड ऑफ क्या होगा, फुल स्क्रीन व्यू डिस्प्ले, ठीक है? अब क्या होगा, एप्लीकेशन में फुल स्क्रीन डिस्प्ले होगा, ठीक है? सो हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं, उसको हम देखते थे कि आपके पास किस तरह से हम इमेजेस वगैरह गेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का नेम चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन का आइकन चेंज कर सकते हैं, ठीक है?
सो देखिए फुल स्क्रीन एप्लीकेशन आ गई। स्टेटस बार हमने क्या कर दी, वाइट, ठीक है। और आपके पास जो एक्शन बार थी उसको क्या कर दिया, नो एक्शन बार। एक्शन बार आपके पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। स्पेस आपके पास क्या हो गई, थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गई। तो एक्शन बार आप लोग नोट करें काफ़ी कम एप्लीकेशन में यूज़ होती है, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप में हो रही है, उसके अलावा कम ही हो रही है, ठीक है। बाकी उन्होंने खत्म करके अपना लेआउट इंसर्ट कर देते हैं, अपनी मर्जी से जो जो वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो पुट कर देते हैं, ओके। ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब ऐप नेम चेंज करना है, तो ऐप नेम कहाँ पे यूज हो रहा है, मैनिफेस्ट में, ठीक है। मैनिफेस्ट में देखो क्या कर रहा है, @string, इसका मतलब किस फाइल में जा रहा है, स्ट्रिंग की फाइल में। और उधर आपके पास एक टैग पड़ा किस नाम से, ऐप नेम। हम गए स्ट्रिंग की फाइल में, ऐप नेम रख दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तब जहाँ पे मेरे पास मेन्यू में या प्ले स्टोर पे नेम आ रहा था इंट्रो, यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आपका ऐप नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नेम आपके पास क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि आपने आइकन किस तरह गेट करने हैं। और आपके बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में ह्यूज नंबर ऑफ आइकन्स फ्रीली अवेलेबल। ओके, सो मेरे पास ऐप रन है। अब मेरी एप्लीकेशन का नेम क्या आ गया है, इंट्रोडक्शन। तो बाय डिफॉल्ट ग्रीन सा आइकन अटैच है। तो आइकन भी आपने चेंज करना है कहाँ से, मैनिफेस्ट। आइकन भी आप कहाँ से चेंज करेंगे, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एंड्रॉइड कॉलन आइकन, तो उसने @mipmap IC लॉन्चर। तो मिपमैप IC लॉन्चर ये बाय डिफॉल्ट ग्रीन सा इमेज आ रहा है, यही आ रहा है आपके पास। तो आपके आइकन से इमेज कहाँ पे आएंगे, ड्रॉअर। तो आसान सा काम है, जिस कोई भी, ये मेरे पास कुछ सैंपल इमेजेस पड़े हैं, इमेज कॉपी किया, वापस आया अपने प्रोजेक्ट में, ड्रॉएबल में आपने पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट तो सबको पता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज पेस्ट किया। यहाँ पे आ रहा है वर्जन, फॉर ऑल वर्जन या 424 अबव वर्जन, ठीक है। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ऑल वर्जन, और यहाँ पे हमने इमेज इंपोर्ट की। तो यहाँ पे ऑप्शन एक दे रहा है कि इमेज कॉपी करते हो आप इमेज का नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस हमने चेंज की ऑप्शन क्यों देता है, क्योंकि एंड्रॉयड की रिसोर्स फोल्डर में किसी भी फाइल के नेम में स्टार्ट में, मिड में या एंड में कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए, ना कैपिटल लेटर आना चाहिए, ना ही स्पेस आनी चाहिए, ना ही आपके पास लेटर के साथ साथ स्पेस आनी चाहिए, ओके। से eiffel.jpg आपकी इमेज आ गई, ये मैंने ओके किया। तो अब ये इमेज आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बन गई, इमेज आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बन चुकी है, ओके। से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको सेट करना है अपने मैनिफेस्ट पे जाके। तो @mipmap IC लॉन्चर जगह आप लोग बताएं क्या आ जाएगा, किस फोल्डर में है, ड्रॉएबल, ठीक है। और ड्रॉएबल में ड्रॉएबल स्लैश EIFEN, ठीक है। सब ने इमेज ले लिया, एक्सटेंशन नहीं करनी, इसको जरा बिल्ड करते हैं, आपका इसको गेट कर लें। समटाइम्स एक्चुअली डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए एरर डिस्प्ले करवाया था। सो मैंने एप्लीकेशन रन की, ये आपका ऐप आइकन क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। मैंने क्लोज की तो आपका एप्लीकेशन का आइकन है वो क्या हो गया, चेंज या अपडेट, ठीक है। ओके जी, सो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है न्यू इमेज एसेट, ठीक है। यहाँ से आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, इमेज एसेट या वेक्टर एसेट, ठीक है। वेक्टर एसेट पे क्लिक किया तो ये क्लिप आर्ट आ रहा है, इसको क्लिक करें, सारे के सारे अवेलेबल आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है।
ये भी एक आइकन्स लोड कर रहा है, ये सारे आइकन्स। ठीक है, तो कोई भी आइकन आपने यूज़ करना है, इन आइकन्स को विदाउट कॉपीराइट आप क्या कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, ये उस तरह के प्ले सॉन्ग, प्ले टीवी, प्ले, ये सारे सारे आइकन्स आ गए। ठीक है, सो लाइक मैंने इस तरह का बटन देखा, क्रॉस, क्रॉप को ये वो देख लेते हैं, ये बटन आ रहा है क्रॉप या रोटेट का, इसको मैंने ओके प्रेस किया और यहाँ पे इसका कलर मैंने कुछ इस तरह का कलर यूज़ कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आपका इमेज आ गया। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं CROP क्रॉप। ठीक है, और ड्रॉप में इसने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो क्रॉप डॉट एक्सएमएल ये फाइल आपको एज अ PNG फाइल मिल जाएगी कि आपने कहीं पे भी आइकन्स वगैरह को सेट किया, डिस्प्ले करना। सो मैं आ गया आपके इस मैनिफेस्ट में, और यहाँ पे किया ड्रॉप स्लैश क्रॉप। ठीक है, अब वो येलो से जो इमेज है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगा। वो येलो इमेज आपके पास क्या होगा, एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो एक मैंने पहले भी एप्लीकेशन क्रिएट की थी, जिस तरह वाईफाई का इमेज है, ये क्रॉप का इमेज है। तो ये देखो ना, ये ज़रा PNG इमेजेस देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड उनको क्या होता है, आपके पास ट्रांसपेरेंट है। तो आप लोगों ने जब भी कोई डमी लेआउट कुछ क्रिएट करना है तो कोशिश यहाँ से सारे इमेजेस लेआउट थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उनका इमेज आ गया, रोटेट का आ गया, मेन्यू का आ गया, ह्यूज नंबर ऑफ प्री डिफाइंड आइकन्स अवेलेबल है। इसी तरह ये आइकन्स आपने मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करने हो तो हमारे पास गूगल की वेबसाइट आप सर्च कीजिएगा material.io, या आसान आपके पास है कीवर्ड material डिज़ाइन आइकन्स। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट आपके पास वेबसाइट है material.io। तो आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें PNG है, SVG इन डिफरेंट पिक्सल्स आपके पास क्या है, एज अ JPG एक्सटेंशन सारे के सारे इमेजेस हैं, आउटलाइन इमेजेस हैं। ठीक है, जो अंदर से कह लो कि एम्प्टी हैं। राउंडेड में आपके पास इस तरह फील्ड इमेजेस हैं, 2 टोन हाफ फील्ड, हाफ पर द बाउंड्री, और अंदर से इस तरह, और ये शार्प, ये सारे के सारे आपके इमेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन आती है SVG, ठीक है, या PNG, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास ऑप्शन जिसका साइज आ रहा है एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड के ऑप्शन आ रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए करना है। तो वही आपकी XML फाइल क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी। तो एक यहाँ से इतना लंबा चौड़ा काम करने के बजाय यही काम आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी प्रोवाइड करेगा। कहाँ से मैं दोबारा बताया, रिसोर्स पे राइट क्लिक करें, ठीक है, न्यू, यहाँ से फिर आप सेलेक्ट करते हैं इमेज एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इमेजेस आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है आपके बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस, बैकग्राउंड लेयर है, ऑप्शंस हैं, IC लॉन्चर है, लॉन्चर आइकन है, एक्शन बार है, ये सिर्फ ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह कुछ टीवी चैनल, बैनर्स वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस अवेलेबल है। ओके, ये आपके पास रीसाइज की ऑप्शन आती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वेक्टर एसेट। ठीक है, तो वेक्टर में आपके पास ये सारे के सारे इमेजेस अवेलेबल। ठीक है, इमेज सेलेक्ट करें, लेकिन ना बजाय इसके आप खुद हैंड राइटिंग 3 सेकंड लिखें, ज़रा ये इमेज ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह 10 सेकंड लिया, ये अपनी मर्जी से रेड कलर सेट किया, तो इस तरह का डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये सारी इमेजेस। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि आप एक बैकएंड फाइल के साथ मल्टीपल फाइल्स अटैच कर सकते हैं। एक बैकएंड फाइल के साथ आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रंट एंड फाइल अटैच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसमें आपका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है,
यहाँ पे आपके पास फ्रंट एंड फाइल्स कहाँ आती है बता, रिसोर्स में जाके लेआउट का फोल्डर है, उसमें फाइल आ रही है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये आपकी मेन एक्टिविटी का क्या है, फ्रंट एंड। राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करें, लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है। लेआउट रिसोर्स फाइल में मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ओरिएंटेशन, यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, ओरिएंटेशन, ठीक है। सो ओरिएंटेशन में मैंने यूज कर ली लैंडस्केप। लैंडस्केप आपको पता है आपका हॉरिजॉन्टल, और पोर्ट्रेट आपके पास क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। सो मैंने एक और फाइल क्रिएट की, इसका नाम रख लिया बिल्कुल सेम, एक्टिविटी अंडरस्कोर, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ठीक है। दोनों फाइल्स का नाम सेम था, एक फोल्डर सा बन गया। एक आपके पास सिंपल फाइल आ रही है, दूसरी मेरे पास आ रही है LAND स्टैंड्स फॉर लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप में मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी इसको कोड फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ये कोड क्या है। तो मैंने इस तरह रैंडमली कोई कलर चूज कर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बैकग्राउंड कलर। सब दो फाइल्स आ रही हैं, एक आपके पास सिंपल फाइल आ रही है फॉर पोर्ट्रेट मोड, एक आपके पास फाइल आ रही है फॉर लैंडस्केप मोड। तो इस तरह आपको एंड्रॉयड ऑप्शन देता है कि आप एक ही बैकएंड फाइल या एक ही एक्टिविटी के साथ एक से ज़्यादा फ्रंट एंड फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। किस वक्त किस फाइल ने लोड होना है वो आपका हेडेक नहीं है, किस वक्त कौन सी फाइल ने लोड होना है वो आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। नेम सेम बिल्कुल, उसका एक क्वालिफायर ऐड करा जो हमने लैंडस्केप ऐड कर लिया। तो पहले आप लोगों ने देखा था आपको ये हेलो वर्ल्ड की फाइल अपलोड डिस्प्ले हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक फाइल कौन सी थी है, हेलो वर्ल्ड का प्री डिफाइंड कोड आ रहा है, ये आपका हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो अभी तक पोर्ट्रेट लैंडस्केप के लिए एक ही फाइल लोड हो रही है। तो आप लोगों ने देखा ये काम आपके पास कहाँ पे होता है, आपकी कैलकुलेटर एप्लीकेशन में। आप स्ट्रेट पोर्ट्रेट मोड में चलाएं तो सिंपल कैलकुलेटर, लैंडस्केप मोड में रहिए तो साइंटिफिक। तो इस तरह दो फाइल्स क्रिएट करें, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर का डिज़ाइन आ जाएगा, यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का डिज़ाइन आ जाएगा। अब इसको हम रन करके टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, लैंडस्केप की फाइल लोड हो गई। हमारे पास क्या काम हुआ, लैंडस्केप की फाइल लोड हो गई, ठीक है। कोई समझ आया कि नहीं, ये देखा ही देख रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया है, एक लेआउट के लिए मल्टीपल फाइल्स, एक स्क्रीन के लिए मल्टीपल फाइल्स अटैच कर सकते हैं। दोनों का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह करना मैं दोबारा करता हूँ, डिलीट, ओके जी, राइट क्लिक, एक न्यू फाइल क्रिएट करें, इसका नाम आपने क्या रख दिया, एक्टिविटी अंडरस्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक साइज का क्वालिफाई लिया। तो साइज में कितनी ऑप्शन है, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। सो एंड्रॉइड ने स्क्रीन के रिलेटिवली क्या किया, अप टू 4 डिफरेंट साइजेस की ऑप्शन दी है, ठीक है। ये छोटे मोबाइल डिवाइसेस पे, नॉर्मल डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, फिर 7 इंच से आपकी टैबलेट डिवाइसेस, वो जो आपके पास काफ़ी बड़ी लैंडस्केप मोड में टैबलेट्स यूज़ होती है आपकी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, ठीक है। हम जो डेवलपमेंट में मोस्टली काम करते हैं ना, दो फाइल्स क्रिएट करते हैं। एक फाइल आपकी यूज़ होती है फॉर नॉर्मल, और एक फाइल आपको यूज़ होती है लार्ज, ठीक है। नॉर्मल फाइल आपकी सारे के सारे मोबाइल्स को कवर कर लेती है, लार्ज फाइल आपके सारे टैबलेट्स को कवर कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, टैबलेट पे रन करो तो टैबलेट की फाइल लोड होगी, मोबाइल पे रन करो तो मोबाइल की फाइल लोड होगी, ताकि आप क्या कर सको, लेआउट को एफिशिएंट बना सको, ठीक है। क्योंकि आपने लेआउट डिजाइनिंग इस तरह से करनी है, आपको होता है टैबलेट पे स्पेस ज़्यादा होती है, मोबाइल पे स्पेस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, लेआउट को मैनेज करते हो। हमने एक फाइल ले ली नॉर्मल या लार्ज, तो अब ये फाइल होगी आपके पास लार्ज। तो इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर रेड यूज किया। इसका मतलब आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को टैबलेट पे रन करेंगे
तो आपके पास ये बैकग्राउंड कलर रेड यूज हो जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन पे रन करेंगे आपको हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप एक लेआउट के साथ मल्टीपल फ्रंट एंड फाइल्स अटैच कर सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसको हम रन करते हैं। ओके जी, सो अभी देखिए आपके पास क्या होगी, टैबलेट की फाइल लोड होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग में जाके डिस्प्ले सिर्फ टैबलेट की जगह फ़ोन करता हूँ। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन रन करूँ तो क्या होगा, एक्चुअली टैबलेट ही है, सॉरी फ़ोन, कैसे शायद ये फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ या फ़ोन के साइज़ में आ जाए। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये बेसिकली मैंने वो ओरिएंटेशन वाला काम कर दिया। ठीक है, सो आपके पास ये वर्टिकल ओरिएंटेशन आ गई, पोर्ट्रेट, और एक फाइल आप क्रिएट करोगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। वर्चुअल बायोस में जाके इसको मैं आप पहले मेरे से पहले नहीं हुई थी। यहाँ से विंडोज से नहीं होता, स्टार्ट में आता है एक ब्लैक सा मेन्यू। तो यूट्यूब पर सर्च करो आपके इस स्पेसिफिक मॉडल के बायोस में। पहले ये तो देख लो लैपटॉप सपोर्ट भी करता है कि मेरा नहीं करता, डिसेबल्ड आ रहा है कि सपोर्ट नहीं है वर्चुअल टेक्नोलॉजी की। वो उसने मुझे डिसेबल है, उसको इनेबल करेंगे। हाँ, तो वो बायोस में जाके होता है। तो वो स्टार्ट में F10 या एस्केप इस तरह कोई कीज़ प्रेस करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होता है। बेहतर आप ज़रा उधर से देख लें अपने किसी यूट्यूब या गूगल से, उसमें अपना मॉडल बताएं, हर एक की तरफ ये मेन्यू डिफरेंट होता है। ओके, सो अब मैं ये देखिए, ये मेरे पास क्या आ गया, आपका स्मॉल डिवाइसेस का लेआउट। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, लार्ज डिवाइसेस का आ रहा था। ठीक है, अब मैंने इसका साइज़ वगैरह साइजेस कम किए हैं, तब तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, स्मॉल डिवाइस के अगेंस्ट जो लेआउट है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टूडियो का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू सबको समझ आ गया। तब तक आप लोग जरा ये हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रन करें। हो गया तो वेल एंड गुड, आपकी तो चल रही है, आप तीनों करें। बाकी आप लोग जो ऑनलाइन है वो डाउनलोड करें, इंस्टॉलेशन में लगाएं, 10-15 मिनट में होगा। कोई इश्यूज या एरर वगैरह आते हैं तो मुझसे पूछें। बाकी आप लोगों का देख लेते हैं कि आप लोगों का इंस्टॉल हुआ कि नहीं। सर मैंने मोबाइल लगाया हुआ है साथ, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा था। ठीक है, और मोबाइल आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये कनेक्टेड डिवाइसेस में? जी हो रहा है, जी हो हाँ, तो रहा है। बस ठीक है, तो आप रन करें जरा एप्लीकेशन। जी हाँ, मैंने रन की, हेलो वर्ल्ड का इंट्रो के नाम से आ गया है आइकन, बस और ठीक है, ऐप मतलब आपका ऐप वो भी। कॉन्फ़िगर्ड हो चुका हुआ। जी ठीक है, गुड टू गो। तो बाकी जितने लोग ऑनलाइन हैं, अब मुझे किसी ने इंस्टॉल किया है, किसी कोई एरर वगैरह इशू आ रहा है होगी? अभी तक सिंक चल रहा है। सर, ये मैंने MIP मैप का पूछना था, ये जिसमें हम जी, पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं। मिप मैप या ड्रॉएबल? मिप मैप जी जी जी, इसमें हम पिक्चर्स ऐड करते हैं SVG के नाम से। बिल्कुल, सपोर्ट वेक्टर ग्राफिक्स इस तरह आपके पास होता है। जी, जी समटाइम जी, होता है कि पिक्चर्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती हैं, कन्वर्ट भी कर लेते हैं पिक्चर्स ऐड भी करने के लिए, कोई ऐप वो में यही है कि बैकग्राउंड। जिस सॉफ्टवेयर से आपके पास जनरेट होती है ना, उस पर जी डिपेंड करता है कि आपने लाइक कौन सा यूज़ किया। इसलिए मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने हमेशा यहाँ से SVG इमेजेस डाउनलोड की हैं। ये जो मैंने मटेरियल डिज़ाइन की वेबसाइट आपको दिखाई है,
जी यहाँ से डिजाइन कर ले, तकरीबन सारे आइकन्स आपको मिल जाते हैं। ओके श्योर सर, हो गया है सर वर्किंग। अच्छा यूसुफ आपका भी हो गया है, तजम्मुल हो गया है वर्किंग। ओके मतलब सबकी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रन हो चुकी है, जी राइट? तजम्मुल एंड यूसुफ, हेलो वर्ल्ड ऐप रन हो गया कि नहीं? और ओके जैन आपका भी हो गया, और सहरिश आपका हो चुका है कि नहीं? हो गया। इनकी लैपटॉप कितनी जीबी रैम? 4 GB एमुलेटर भी चला दिया, स्टूडियो भी चला दिया, कुछ क्या चीज़ फिर क्या हो गया? रैम तो चाहिए ना दोनों में। ऊपर से आपने पावर सेविंग मोड पे लगाया हुआ, चार्जिंग लगा लो ना। पावर सेविंग मोड पे लगाया है, ग्रेडल लगाया, चलिए खत्म होने वाली वीडियो। हाँ देखो आपको टास्क मैनेजर खोला, अभी तक खोला नहीं। बहुत स्लो हो गया। मोबाइल कौन सा एंड्रॉइड है ना? जी सर। हाँ तो उस पर यूज़ कर लिया। एसएसडी भी चाहिए क्या है? रैम तो नहीं बन सकती ये रैम और रैम तो नहीं बनेगी। या वो आप जाके वो आपको टास्क मैनेजर खोला 94%, 90 भी जाके हैंग होने लग जाता है, 94 पे गई है। वो चल जाएगा, एमुलेटर नहीं चाहिए उसका, सिर्फ 2 GB होने वाला चल जाएगा उसका। ये रन हो गया आपकी। और आपका आपका हो गया वो स्टूडियो कॉन्फ़िगर हो गया? ये प्ले का बटन आपका एक्टिव हो ग्रीन हो गया कि नहीं? ओके गुड, इसलिए ताकि आप ये कॉन्फ़िगर कर लें ताकि आपको फर्दर इश्यूज वगैरह ना आए। बाकी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आप नेक्स्ट क्लास में लाजमी करनी है। आप लोग असाइनमेंट को सीरियस ही नहीं ले रहे। वो खैर है, वो आपका भी बायोस में इनेबल होने वाला, वो स्किप कर दें जैसे क्योंकि आप जी जी अगर किसी कोई कोड मिल जाता है किसी एप्लीकेशन का, तो वो जब हम इसके साथ एंड्रॉयड के साथ उसको अटैच करते हैं तो वो ग्रेडल स्क्रिप्ट का बहुत एरर आता है, ग्रेडल नॉट सपोर्ट या ग्रेडल हाँ, वर्जन वो इशू। उसमें होता है कि काफ़ी चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं, वो भी आप लोगों को बता दूंगा जब आप कोड इंपोर्ट करें तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जी प्लीज। वर्जन चेंज करना होता है, कंपाइल एसडी का वर्जन चेंज करना होता है, फिर एक बिल्ड रैपर की फाइल होती है उसमें वर्जन चेंज करना होता है, फिर आप बिल्ड करते हैं, फिर भी आपके पास काफ़ी इश्यूज आ सकते हाँ हैं। जी हाँ। क्योंकि किसी का कोड बिल्ड करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है ना? हम्म, ओके असेंडिंग ऑर्डर का थोड़ा गाइड का, असेंडिंग ऑर्डर में आपने ये करना है हम्म, कि फॉर एग्जांपल आईडी की बेस पे हम असेंडिंग ऑर्डर में डाटा ले रहे हैं, तो आपने एक एक ऑब्जेक्ट की आईडी को कंपेयर करना है बाकी सबकी आईडीज के साथ। देखो ना फॉर एग्जांपल आसान सा काम है, जी एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है? जी तो आपने चारों से पूछा जी आप बताएं आपके कितने मार्क्स है, आप बताएं कितने मार्क्स है, आप बताएं। तो आप जी चारों से पूछ के उसको कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं किसके सबसे कम है। कर जी सकते हैं कि नहीं? आप देखें ना पहले बच्चे से पूछेंगे उसने कहा जी 54, आपने कहा जी फिर आगे सबसे कम है। दूसरे से जी पूछा उसने कहा 72, तो आपने कहा नहीं 54 ही सबसे कम है। एक और जी से आपने पूछा उसने कह दिया
58, आपने कहा 54 कम, आखिरी से पूछा उसने कह दिया मेरे 50 हैं, तो सबसे कम किसका हो गया? 50 वाले का। ठीक है, 50 वाले का सबसे कम निकला है, तो आपने क्या किया, उस स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करवा दिया और हमारे सिनेरियो में कस्टमर या एम्प्लॉय उसका डाटा प्रिंट करवा। फिर आपको पता है पहले इंडेक्स पे आपने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया सबसे कम वाला, तो पहले को छोड़ के फिर आपने बाकी तीनों को चेक किया, इन तीनों में से सबसे कम कौन है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करते जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप क्या करोगे, डाटा प्रिंट करवाते जाओगे। और इसी प्रोसेस को अगर उल्टा कर दो तो आपके पास क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप क्या करेंगे, डाटा प्रिंट करवाते जाएंगे। काम कुछ इसी तरह से ही होगा जिस तरह हमने अरे में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो आपने एक नहीं बार बार मिनिमम या मैक्सिमम नंबर फाइंड करते जाना है, हर दफा एक नंबर को स्किप करते जाना। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ असेंडिंग ऑर्डर का। हाँ, दो अरे के इंडेक्स से दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, पहले 0 मान के कर लो, ठीक है, फिर 02 को कर लो, 03 को कर लो, 0 को सबके साथ कर लो। ये देखो एक और मेरे पास सॉर्टिंग की टाइप होती है, 0 इंडेक्स को सबके साथ कंपेयर कर लो, जो सबसे छोटा उसको 0 पे रिप्लेस कर दो, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, जो सबसे स्मॉल है। फिर 0 को छोड़ के 1 को सबके साथ कंपेयर कर लो, उनमें से जो आपको सबसे कम मिले उसको 1 पे रिप्लेस कर दो। इसको एक्चुअली हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, एक एक को कंपेयर करना और उसी टाइम रिप्लेस कर देना, इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट, इस चीज को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज है क्या, नहीं सर्चिंग कुछ और है, सर्चिंग के अपने एल्गोरिथम्स होते हैं। तो एक दफा आपने अरे में गए, सारा चेक किया और सर्च करके बता दिया। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, सर्चिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और किसी का क्वेश्चन है? तो आज का सेशन आपका इतना ही है, कल से हम प्रॉपर एंड्रॉइड स्टूडियो पे नेक्स्ट क्लास में कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और आपके पास नेक्स्ट क्लास में जावा की फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट दोनों सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसने फर्स्ट भी नहीं की नेक्स्ट क्लास में चेक करवाए। ठीक है, तो आपके पास 1-2 मिनट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई एंड योर सेशन। ओके। तो चेक उसको यानी कि हमने आपने कहा था ना कि 5 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जिसमें पहले आईडी नेम और ये चीज़ें होंगी, फिर हमने ये सारी चीज़ें यूज़र से क्रिएट कर लेनी है, फिर हमने उसको चेक किससे करवाना है, एक दूसरे से, यानी कि हमने अच्छा 5 दफ़ा 5 वैल्यू यानी कि हमने उसमें एक दूसरे चेक करवाओ। तो वही अगर आप अरे ले लो तो चेक करने वाला कोड लूप में हो जाएगा लूप में और कोड बड़ा शॉर्ट होगा, तो वो कोड ऐसा हो जाएगा 5 के लिए भी सेम है, 50 के लिए भी सेम है। ये फायदा है ठीक अरे है, और लूप्स का। फिर ठीक है हम ना, उसको चेक करवाएंगे और फिर हम उसको सॉर्टिंग करवाएंगे। सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग आप थोड़ा देखे हुए, मल्टीपल टाइप्स होती है किस तरह से आपने डेटा सॉर्ट करना। नहीं, अरे ऑब्जेक्ट्स की बनेगी, फिर ऑब्जेक्ट में से डॉट आईडी की बेस पे चेक्स लगाने, ये काम। ठीक है, आप समझ आया? तो आज का आप लोगों का इतना ही है, तो मैं आपका सेशन एंड कर रहा हूँ। लेकिन आपके कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में मुझे पूछ लीजिएगा।